नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो हिंदी पेपर हुआ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का 14 सितंबर 2021 के दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका पूरा आपको पेपर का हल कराया जाएगा, तो देखिएगा, आप पहले प्रश्न से देखिएगा साथियों। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है ये अलग अलग सीरीज हो सकती है आपकी पेपर सीरीज, लेकिन इसमें जो है इसको देखिएगा आप। देखो साथियों, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। आपको क्या छांटना है इसमें से? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 4 नंबर, यानी कि क्या लिखा हुआ 4 नंबर में, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। तो यहाँ पर ये आएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर का साथियों। हो सकता है इस पेपर में गलत हो रखे होंगे, तो इन पर ज़्यादा माइंड मत लगाना आप। देखो साथियों, सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वो किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं, लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। तो साथियों, जो लालसा शब्द है इसमें ला उपसर्ग नहीं है, बाकी शब्द सभी जो शब्द दे रखे हैं उनमें है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा साथियों? बी। जिन्होंने भी किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? मतलब ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, कमल, असल, नवल और सरल। तो इसमें कौन से में हुआ? तो नवल में हुआ है दोस्तों। किसमें? नवल में। जिन्होंने सी किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं साथियों। आपको इसमें से क्या छांटना है कि एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किसमें हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रत्याघात और अप्रत्याशित। इसमें जाएगा साथियों, प्रत्याघात में प्रति और आ उपसर्ग है, और इसी प्रकार जो अप्रत्यक्ष शब्द है उसमें अ और प्रति और अक्षी शब्द में जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। इसमें नहीं हुआ, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। जिन्होंने बी किया है उनका बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर का प्रश्न। देखिए साथियों, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? आपको क्या बताना है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जिन्होंने भी 3 नंबर किया है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, ये बिल्कुल सही है। ये जिन्होंने 3 नंबर किया है बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? साथियों का क्या? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? तो जिन्होंने डी ऑप्शन किया है, थोड़ा खाओ और खूब चबाओ, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ भाई ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है इनके। देखिए 8वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर जाएगा कवि। तो कवि जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। साथियों, आप प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया करो पहली बात तो। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो बहादुर शब्द है ये विदेशी है, बाकी नहीं है, ध्यान में। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है? दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 2 नंबर, परिपूर्णता और अधार्मिक, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलो 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। 11 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? क्या बताना आपको? पृथ्वी के पर्यायवाची कौन से? जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें जो साथियों सेकंड नंबर ऑप्शन है ना, ये मही, विश्वम्भरा और धरणी, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है साथियों, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? और 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें अनशन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ए जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। अगला 13वें नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तो किस में सभी शब्द तद्भव है साथियों? इसमें नया और दूध, इसमें, ये बिल्कुल सही है।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला क्या कह रहा है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 14वें नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा शीघ्रता। इस बच्चे ने भी ठीक किया, शीघ्रता, शीघ्र में ता जुड़ गया, ता प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया? शीघ्रता। इसी प्रकार ममता तो सर्वनाम से बना है, मम में ता जुड़ा है इसलिए ममता बन गया। कल भी पूछा गया था, जो 13 सितंबर को पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी पूछा गया और आज वापस पूछ लिया गया है इनके बारे में। तो कुछ शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बच्चा तो गलत करके आ गया, वैसे इसका जाएगा अपना, अपनापन। अपना में पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? अपनापन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने 15 नंबर में ए किया है उनका ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न साथियों, संज्ञा से निर्मित विशेषण है, जो संज्ञा से विशेषण बनते हैं वो कौन से हैं? तो ये जो दैनिक है ना, दिन, दिन साथियों संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? दैनिक बन गया, तो ये सही है। 16 नंबर का आंसर होगा ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला क्या है? 17 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो सभी घुड़सवार में है, जलमग्न, लोकप्रिय, सब में है, लेकिन सेना नायक में नहीं है। सेना नायक में कौन सा है? संबंध वाचक जो तत्पुरुष समास होता है वो होता है, जानना इसमें। चलो अगला देखते हैं, एक मिनट। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको क्या छांटना है? संबंध सूचक जो अव्यय होता है, अविकारी शब्द, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो 18वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? 3 नंबर, बच्चे उस ओर गए, ये जाएगा, क्योंकि इसमें संबंध सूचक का नहीं होकर क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रखा है, बाकी सब में हुआ, ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ये वह अचानक चला गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, बाकी अन्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी, जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा कुलकेतु। क्या होगा? कुलकेतु। जिन्होंने कुलकेतु किया उनका बिल्कुल सही है, ओके। अगला प्रश्न देखो साथियों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? क्या देखना आपको? तद्भव कौन सा शब्द है? इसमें सारे शब्द तद्भव होने चाहिए। तो कोक और पत्थर, क्योंकि कोक का तत्सम होता है कुक्षी और पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 22 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं, शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी। तो पक्षी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पक्षी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, निम्नलिखित में से देशज शब्द छांटना आपको। देशज शब्द कौन सा होगा साथियों? तो यहाँ पर जो देशज शब्द है वो कौन सा जाएगा साथियों? तेंदुआ। कौन सा जाएगा? तेंदुआ जाएगा। तेंदुआ बिल्कुल सही है, जिन्होंने तेंदुआ किया है उनका बिल्कुल सही है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्मक का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो जो अगला 24 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा साथियों, एक मिनट, देखिए 24वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा साथियों, मैं बता देता हूं आपको, 3 नंबर। कौन सा होगा? 3 नंबर। कांति का मतलब दोस्तों होता है चमक और क्लांति का मतलब होता है थकावट, उल्टा कर दिया इसने, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का, किस विकल्प में शब्द युग्मक का अर्थभेद सही है? किस में सही है? तो साथियों जो अजर, जो बूढ़ा ना हो, अजीर, आंगन, ये बिल्कुल सही है, बाकी और कोई सा सही नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 26वें नंबर का। साथियों 26 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिएगा आप, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कौन सा सार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें जो पराया दोष ढूंढने वाला है इसको तथ्यान्वेषी नहीं कहते, इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा हमारा ये। बाकी जो अधर्म करने से डरे, धर्मभीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात,
ठकुर सुआती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, बिल्कुल सही है। तो इसमें सार्थक शब्द ये नहीं है, इसलिए उत्तर क्या जाएगा आपका 1 नंबर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 27 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो साथियों जहां सत्याग्रह आ रखा है और राह खर्च आ रखा है, बिल्कुल सही है। सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, राह मतलब रास्ता, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? आपको क्या बताना है? पर्यायवाची नहीं है। देखो ढंग से पढ़ो इसको, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि आत्मजा और दुहिता तो पुत्री का पर्यायवाची होता है, अरविंद और पुंडरीक कमल का होता है, उपल प्रस्तर पत्र का होते हैं, चक्षु तो साथियों आंख का होता है और मयंक चंद्रमा का होता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा तो 2 नंबर, चक्षु और मयंक, ये नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है कादंबरी। कादंबरी शराब का पर्यायवाची होता है, साथ पता होना चाहिए आपको। चलो अगला फैक्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? मतलब विलोम का जो युग्म है वो कौन सा सही है? तो उन्नति का उन्नति होता है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने 3 नंबर किया उनका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो इसमें अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें 2 क्रम आया है, एक तो विद्यार्थियों को और क्या पढ़ाया? पाठ। तो पाठ क्रम है और विद्यार्थियों को 2 क्रम है। जिन क्रियाओं के साथ 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट गया। अगला देखो, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? दुनिया। दुनिया एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी अनेक, आप, तेवर ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो निवृत्ति होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? पक्ष बताना है, आवर्ती मूलक पक्ष। माँ खाना बनाती है, क्या राइट आंसर जाएगा? माँ खाना बनाती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति कौन सी? आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति कौन सी है? तो आज्यार्थ वृत्ति। कौन सी है? आज्यार्थ वृत्ति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 36वें नंबर का। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? 36वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि निर्जर का मतलब होता है झरना और निर्जर मतलब देवता, जो बूढ़े नहीं होते उनको देवता कहते हैं। तो इसलिए इसका ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो देखना आपको। तो ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, ये गलत, ये सही नहीं, बाकी सारे सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 38 नंबर का प्रश्न है। किस वाक्य में को उपसर्ग यानी कि जो परसर्ग होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? तो सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, इसमें को ध्यान रखना, कर्म के लिए नहीं आया, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया संप्रदान के लिए। किसके लिए आया? संप्रदान के लिए आया यहाँ पर को, और संप्रदान कारक में भी को आता है, वो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 39। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है? परसर्ग को विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, तो बिल्कुल कर्ण कारक बिल्कुल सही है। ये कर्ण जिन्होंने किया बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है? साथियों बिल्कुल सही है, चरमोत्कर्ष, हतोत्साह, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट 41 नंबर का। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द किसमें? तो ये चौथा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर काबिलियत शब्द नहीं होता,
काबिलियत शब्द होता है और कसमकस यहाँ पर ये तालव्य स नहीं आकर सड़क वाला स आता है, यानी कि दंते स का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा 41 का 4 नंबर। चलो 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट प्रश्न ही गया। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो साथियों ये जो कम बोलता है मिष्टभाषी नहीं होता, ये यहाँ पर असंगत है, बाकी सारे संगत है। जिसका काम सिद्ध हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो इस लोक से अलग हो उसे अलौकिक, बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 43 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय का प्रयोग साथियों बालक में नहीं हुआ है, बाल प्लस क होता है, ठीक है। शिक्षक, शिक्षा प्लस अक होता है, पाठ प्लस अक होता है, निंदा प्लस अक होता है, बाकी इन तीनों में है और इसमें नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा इसका 1 नंबर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा उसको देखिए। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है, मतलब संज्ञा उपवाक्य कौन से में? दोस्तों जिसकी की से शुरुआत हो जाती है मिश्र वाक्यों में, मिश्र वाक्य जब पढ़े होंगे तो उनके विभेद तो की किस में आ जाता है? इसमें। मुझे तो इसमें दिख रहा है, तो आपके हिसाब से भी क्या होना चाहिए? कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, बाकी और में नहीं है, ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न है साथियों जो 45 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको क्या बताना? क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आएगा वह बहुत देर से पढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको ढंग से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन। तो साथियों जो उल्लंघन शब्द होता है उसमें ल डबल आता है, ऊ आधा ल और ल अंघन होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो आयुध शब्द नहीं होता, आयुध शब्द होता है। क्या होता है? आयुध शब्द होता है। तो ये दोनों तो क्या है? अशुद्ध हो गए, तो दोनों बचे कौन से? ब और स। ब और स विकल्प किसमें है? 2 नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। क्या आंसर होगा इसका? बी राइट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो इसका यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, ये वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये असंगत है। तिरस्कार, तिरस्कार का ओहो नहीं होता, तिरस्कार का होता है हट, धिक, धिक्कार, ये वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 3 नंबर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 49 का। 49 में साथियों किस विकल्प में भाववाच्य है? किस विकल्प में भाववाच्य है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, उसमें से इसका राइट आंसर होगा मोहन से बैठा नहीं गया, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा वाक्य जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? तो कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। देखो यहाँ पर भी आ गया, हुआ है, तक आ गया, बिल्कुल हुआ है, यहाँ पर तो आ गया, बाकी सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दे रखा है इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न देखिए साथियों। ये प्रश्न ही गया भाई। देखिए इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? आपको क्या ढूंढना है? क्रमवाच्य किस में है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या चला जाएगा? आपको ये पता होना चाहिए। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसको देखिए, अच्छी तरह ढंग से पढ़ लीजिए पहले आप। किस विकल्प के सभी शब्द पुंलिंग हैं? किस विकल्प के सभी शब्द पुंलिंग हैं? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौवा, खरगोश और मंडल, ये पुंलिंग है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है वो भी देख लो। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? कौन से अशुद्ध है? आपको अशुद्ध छांटने हैं। क्या छांटने हैं? वर्तनी की दृष्टि से विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो इसमें ये भूख है और झूठ है ये नहीं होता, क्योंकि भूख है होता है,
क नहीं आकर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ख आना चाहिए था, और झूठ नहीं आकर यहाँ पर ठ आना चाहिए था। तो इसके बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है, बिल्कुल इस बच्चे का भी बिल्कुल राइट है। प्रतिद्वंदी और महती, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो क्या होगा साथियों? ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं, बिल्कुल सही है ये। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, किस विकल्प में पुंलिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो ये जो चौथा नंबर दिख रहा है आपको, मेंढक मेढक होता है और मेढा, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे कवि का कवि इत्री होता है, बाघ का बाघिन होता है, नेता का नेत्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 4 नंबर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 57 नंबर का जो प्रश्न है इसका देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पुंलिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द पुंलिंग है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से जो राइट आंसर जाएगा पक्षी, चीता और पानी, ये सारे पुंलिंग है, ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो क्या होगा? बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है, परिणाम कुछ नहीं बात वही की वही, ये बिल्कुल होगा 1 नंबर। जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 59, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो क्या होगा साथियों? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका 4 नंबर, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना, ये बिल्कुल सही जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पानी में आग लगाना मुहावरे का जो भावार्थ है वो क्या होगा साथियों? असंभव कार्य करने का प्रयास करना, बिल्कुल ये सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? आपको क्या छांटना है? संयुक्त वाक्य किसमें नहीं है? तो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। तो यहां पर साथियों मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य जो बोलते हैं ना, वो ध्यान रखना है। यहां पर संयुक्त वाक्य नहीं, बाकी जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें संयुक्त वाक्य है। चलो अगला देखते हैं। अगला है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? संदिग्ध वर्तमान काल। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इसकी पहचान होती है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 63, निम्नलिखित पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, उसमें से मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। ठीक है, ये 63 में डी ऑप्शन। ओके साथियों 64 का जो राइट आंसर जाएगा, मुझे ये पुस्तक के मित्रों को देनी है। उक्त वाक्य में उद्देश्य, वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य घटक और विधेय घटक। कर्ता और कर्ता का विस्तार तो आता है किसमें? उद्देश्य घटक में। और बाकी कर्म और क्रिया का जो भी कर्म और क्रिया तथा उनका जो विस्तार, उनके पूरक, वो सब किस में चल जाते हैं? विधेय घटक में चल जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा मुझे, क्या चला जाएगा? मुझे, क्योंकि इसमें जो मुझे वाला पार्ट है ये उद्देश्य है, बाकी ये पुस्तक के मित्रों को देनी है, ये सब किस में चला जाएगा? ये इधर वाला पार्ट है नहीं, ये पूरा ये तो चला जाएगा विधेय घटक में, और मुझे वाला जो शब्द है ये किस में चला जाएगा? उद्देश्य घटक में चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो ये जब सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं है साथियों। ये एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल या साधारण वाक्य, ध्यान रखना है। बाकी इन तीनों में मिश्र वाक्य है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो शब्द केवल संकेत मात्र है, ये बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? आपको क्या छांटना है इसमें? अशुद्ध वाक्य। उसने मुझे नाश्ता कराया आता, खिलाया नहीं आता, ये अशुद्ध है। यहाँ पे खिलाया की जगह क्या आना चाहिए था? कराया। बाकी अब घर में मेरा जी नहीं लगता, ये बिल्कुल सही है। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, बिल्कुल सही है। बाकी ये अशुद्ध है, 1 नंबर।
चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको छांटना है और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य तो होगा डी, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। बाकी जो टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई, तो मंडली नहीं होता, टिड्डियों का दल होता है। और मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, अपेक्षा नहीं होता, क्या होता है? कामना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। इसमें ए ऑप्शन गुरुवार 20 मार्च, फिर कॉमा, यानी कि अल्प विराम से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। कॉमा जिसको बोलते हैं ना, अल्प विराम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी इनमें सब में किसी न किसी की कमी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? आपको ये छांटना है। तो देखिए 7 आपके साथ में विकल्प दे रखे हैं। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो ये तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, ये बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि कल नहीं आएगा, तो यहाँ पर 21 कौन सा हो जाएगा? ये भी साथियों संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या चल जाएगा? 2 नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 71। देखो साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से किस वाक्य अशुद्ध वाक्य है? 4 विकल्प दे रखे हैं। तो ये सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, ये नहीं होता। कैसा होना चाहिए था? सविता ने सोने का एक हार खरीदा, ऐसा होना चाहिए था। तो ये अशुद्ध है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 72। 72 का आंसर होगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है और 4 विकल्प दे रखे हैं। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। क्या? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने ये किया उनका बिल्कुल सही है। चलो अगला देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। बाकी सारे शुद्ध है। चलो 75 में देखते हैं। 75 में साथियों, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? और 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें राम राम, फिर संबोधन चिन्ह, उसने ये क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही है, ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? क्या सभी स्त्रीलिंग शब्द है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, उसमें से चील, जोंक और कोयल, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, यानी कि हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी या बुराई, कठिनाई लगी रहती है, ये बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टकासा जवाब देना का भावार्थ क्या होगा? तो स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, ये होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में गलत कथन को छांटना है आपको। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड दे रखा है, मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचनाकार के साथ इकारा या अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें क्या जाएगा? बी। जिन्होंने 2 नंबर किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावली वाले आगे साथियों, 1 मिनट। देखिए किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? आपको क्या बताना है? नहीं है तो बेचान नहीं है। ये जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? आपको क्या छांटना है यहाँ पर? नहीं है।
तो साथियों जो एक्सेसेस होता है इसका आधिक्य नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्सेशन का जो होता है ये यहाँ पर अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? तो किसका सही है आपको ये बताना है साथियों। तो देखिए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल अश्लील, ये बिल्कुल सही है, बाकी के नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो प्लीज शब्द है, एक मिनट, किस विकल्प में प्ले का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसका तर्क होता है, अभिवचन होता है, दलील होता है, लेकिन सुसंगत कथन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, बीजारोपण करना का जो भावार्थ है वो क्या होगा साथियों? बिल्कुल आरंभ करना। क्या होगा? आरंभ करना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? आपको ये साटना, इसमें कौन से का सही है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा 4 नंबर। क्या जाएगा? 4 नंबर चल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में एक्सिपिटेशनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो ये जो स्वीकारात्मक है ये सही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी जो पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा होगा इसमें साथियों? तो वचन पत्र। कौन सा होगा? वचन पत्र। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके। तो इंजंक्शन जो शब्द होता है उसका कार्यादेश नहीं होकर इसका होता है साथियों निषेधाज्ञा। क्या होता है? निषेधाज्ञा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? तो जो एग्रीगेट शब्द है साथियों, एग्रीगेट का मतलब तो होता है समग्र, और जो औसत होता है इसका होता है एवरेज। तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। आपको 2 घंटे मिले, मैंने कम से कम आधे घंटे के भीतर करा दिया इसको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद है तो इसका जो 4 नंबर दे रखा है इसमें बिल्कुल अम्बु प्लस उर्मी, बिल्कुल अम्बुर्मी होता है, बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ओके, ये बिल्कुल सही है, जिन्होंने 4 नंबर किया उनका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो साथियों उत्तर प्लस अयन का उत्तरायण, उत्तरायण शब्द नहीं होता, उत्तरायण होता। न की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पे ण आना चाहिए था। बाकी ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। वात धन अयन का वातायन होता है, खिड़की होता है। दक्षिण प्लस अयन का दक्षिणायन होता है, और कृष्ण प्लस अयन का कृष्णायन होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन 3 नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 91 हो गया, 92 देखते हैं साथियों। जो 92 है उसको देखिए, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है आपको देखना है। तो सत प्लस नारी सन्नारी शब्द होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 93 में इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? आपको क्या चाटना है? ईयल प्रत्यय नहीं है। तो अड़ियल, मरियल, सड़ियल इन तीनों में तो है, लेकिन नारियल में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 1 नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो साथियों, 94 में किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। तो महावट में नहीं है, क्योंकि इसका होता है महाधन वट। क्या होता है? महाधन वट होता है, महा में वट जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट का साथियों उत धन शिष्ट होगा। क्या होगा? उत धन शिष्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो साथियों जो अभिधन भावक इसमें जुड़ा हुआ, अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 97 निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि उपसर्ग नहीं होना चाहिए, वो कौन सा शब्द है? प्रास्त, अद्यतन, व्याधि और प्रत्येक। तो अद्यतन शब्द है, इसमें साथियों उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना।
व्याधि में तो वी प्लस आ प्लस धी, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, प्रास्त में पराधन अस्त, प्रास्त में कौन सा है, परा उपसर्ग, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 98। 98 में इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है, आपको गलत संधि छाटनी है। तो गुरु प्लस औदार्य में गुरुओदार्य नहीं होकर गुरुओदार्य होना चाहिए था, डबल मात्रा आएगी यहाँ पर, मतलब गुरुओदार्य ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, 99 में देखते हैं इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं, निरीक्षण का नहीं है, नी है, नी विसर्ग इक्षण, ई बड़ा आना चाहिए था, ई कैसा आना चाहिए था, बड़ा आना चाहिए था, या फिर होना चाहिए था इसका निर्धन इक्षण, लेकिन ये तो उपसर्गों में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आज का 100 नंबर का। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं। तो पन भरा, छुटभैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर और हुक्म नामा। तो शुभ है जिसका आगमन गमन, तो ये हो जाएगा, और एक चरण कमल, ये दोनों, इन दोनों में कर्मधारय समास है, बाकी में नहीं है। तो साथियों इसी प्रकार ये जो 100 क्वेश्चन आए थे आपके, उनको हमने जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।